भयानक भूतिया हॉस्पिटल की भयावह दास्तान। गुहाराता हुआ शहर में एक बहुत ही बड़े और पुराने अस्पताल के रूप में जाना जाता था। यह हॉस्पिटल अपने समय में अत्यंत प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे उसमें धरोहरी समस्याएं हो गई थीं और लोग इससे बचकर चल रहे थे। हॉस्पिटल के दरवाजे के पास रहने वाले गांव वाले इसे भूतिया हॉस्पिटल के रूप में जानते थे, क्योंकि उन्होंने भूतों की कहानियां बहुत सुनी थीं। एक दिन शहर के नए डॉक्टर विनय और उसके दोस्त विक्रम ने यह सुनकर कि यहाँ एक भूतिया हॉस्पिटल है, उन्होंने चुनौती स्वीकार की। विनय एक विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट था और विक्रम एक पैरामेडिकल स्टाफ था। दोनों का यह मानना था कि वे रूहानीता में विश्वास नहीं करते और उन्हें यह सिर्फ एक अफवाह लगती है। इसलिए वे अपनी वीरता दिखाने के लिए भूतिया हॉस्पिटल के भीतर जाने का निर्णय करते हैं। सूर्यास्त के समय, जब बाहरी दुनिया अंधेरे में छिपी हुई थी, विनय और विक्रम हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाजे की धड़कन होने के कारण वे दिल के धड़कन को सुन नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए और दरवाजे को धीरे से खोलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर की रौनक गायब थी। एक स्थूल अंधकार ने उन्हें घेर लिया। विनय का मन भीतर दृश्यों के अनुमानित डर से गुब्बारा हो गया था, लेकिन वह अपने दोस्त के साथ अपनी बहादुरी न दिखा पाए। जब वे हॉस्पिटल के गहरे अंदर पहुंचे, विनय के दिमाग में भयंकर भूतिया दास्तानें घूम रही थीं। दीवारों पर लटकते हुए पुराने तस्वीरें और डॉक्टरों के अनुशासन वाले अनुशासन सूचनाएं वे और डरावनी बना रही थीं। विक्रम भी नहीं रहा था पीछे। वह विनय की आंखों में देख रहा था, इसलिए उसने अपने डर को छिपा लिया और विनय के पीछे आगे बढ़ता रहा। हॉस्पिटल के कोने में एक विशेष विभाग के दरवाजे पर पहुंचते ही वे दोनों एक भूतिया आवाज सुनते हैं, कौन है वहाँ? विनय और विक्रम बिल्कुल हिल जाते हैं। वे आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। वे एक पुराने सिक्के उठाते हैं और उत्साहित होकर कहते हैं, हम लोग यहाँ नई चीजें ढूंढने आए हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भूतिया आवाज फिर से आती है। मैं एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर था जो यहाँ अपने महान काम के लिए जाना जाता था, लेकिन मेरे अपराधी सोच ने मेरे इतिहास को भयानक रूप दे दिया। अब मैं यहाँ एक आधी अधूरी रूप से जीवित रूप से फंसा हुआ हूँ। विनय और विक्रम का हृदय दर्द से भर जाता है। उन्होंने जल्दी से सिक्के को वापस रख दिया और हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु बाहरी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। वे भयभीत होकर पलट जाते हैं, लेकिन वे उन्हें खोलने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। उन्हें लगता है कि वे भूतिया हॉस्पिटल की भूतिया दुनिया में फंस गए हैं और उनके आसपास के वातावरण में अजीब और भयानक घटनाएं हो रही हैं। उन्हें डर और घबराहट का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे भूतिया आवाज फिर से सुनाई देती है, यदि तुम मुझे अपनी सजा से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास एक चीज की जरूरत है। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें मेरी मृत बेटी की आत्मा को आशीर्वाद देना होगा, जो किसी अन्य लोगों से दूर रहकर अभी तक यहाँ पर बसी हुई है। विनय और विक्रम बिल्कुल भी यह समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। उन्हें लगता है कि यह एक सपना या हॉस्पिटल में एक प्राकृतिक दर्शन हो सकता है। समय बीतते ही वे अचानक सिक्के वाले रूम के एक कोने में एक दरवाजे को देखते हैं। उन्होंने वहां जाकर देखा और उन्हें अपनी चिंता की ओर ले जाने वाली एक पुरानी किताब मिलती है। वे उसे खोलकर पढ़ते हैं और वहां पर लिखी गई बातें पढ़ते हैं। विनय और विक्रम, तुम्हें भूल जाने का समय आ गया है। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने इस दुनिया में नई उपलब्धियों की खोज की और बहुत सारे सैद्धांतिक काम किए। मैं अपने बेटे के साथ अब भी रह रही हूँ और हम यहाँ तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी और अच्छे मन से तुम्हारा स्वागत है। विनय और विक्रम को एक अजीब सा शांति का अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि वे अब खुद को भूतिया हॉस्पिटल के आधे अधूरे भूतिया दुनिया से दूर रह सकते हैं। वे दरवाजे के पास जाकर दोनों भूतों को धन्यवाद देते हैं और उनसे विदाई लेते हैं। बाहर निकलते ही वे दोनों वास्तविकता में लौट आते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि भूतिया हॉस्पिटल की दास्तान सिर्फ एक अफवाह थी और वह एक सपना या वैकल्पिक दुनिया नहीं थी।
वे दोनों आपसी मित्रता को मजबूत करते हैं और उनके दिल में नई उत्साह और विश्वास की आंच जगाते हैं।